वाराणसी में भी लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी जो लोकसभा चुनाव इसको देखते हुए हलचल सी मची हुई है, तो उसको देखते हुए अगर बात किया जाए तो वाराणसी में कई ऐसी पार्टी हैं जो बीजेपी में पहले नहीं जाना चाहती थी, मगर अब क्यों ऐसा क्या हो गया है कि बीजेपी को ज्वाइन कर रही है पार्टी। मतलब कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो बनारस के थे वो भी हाल में बीजेपी ज्वाइन किए हैं। इसी के चलते हम आज जनता के बीच में पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे, बनारस की जनता की राय जानेंगे कि आखिर क्यों पार्टी से निकलकर बीजेपी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं दिखाई देता था कि चुनाव जब करीब आता था तो अपनी पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में जुड़कर उनसे सदस्यता लेना या एनीथिंग कुछ भी लेना। तो ये जो मुद्दा सामने आ रहा है इसी को लेकर चर्चा जो है, हम कुछ भाई लोग खड़े बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। उत्कर्ष त्रिपाठी। आप देख रहे होंगे आगामी लोकसभा चुनाव बगल में है और अभी लगातार देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया के द्वारा और फिर लगातार ये जो बनारस के एक वरिष्ठ नेता थे जो कि बीजेपी में ज्वाइन हो गए। पहले कोई बीजेपी में जाना नहीं चाहता था, अब बीजेपी में जाना चाहता है, ऐसा क्या है? बीजेपी में जो जाना चाहते हैं वो डरपोक हैं, वो डरे हुए लोग हैं। और जिन वरिष्ठ नेता की आप बात कह रहे हैं उनका ये स्टेटमेंट था कि उन्होंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उन्हें इज्जत और सम्मान नहीं मिल रहा। तो अब कांग्रेस पार्टी जो है वैसे लोग की इज्जत नहीं कर पाएगी जो पार्टी के लिए चल नहीं पाएगा, जो घर बैठ के राजनीति करना चाहेगा। बूढ़ी राजनीति को मारना है, ये कांग्रेस का काम है। सत्ता बने ना बने उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और देखा जाए तो कि आगामी चुनाव लोकसभा जहां बगल में है, राहुल गांधी जी का भी एक नया देख ही रहे होंगे आप, पैदल यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसी में गठबंधन भी हुआ है। उसको किस निगाह से देख रहे हैं आप? अब देखिए, गठबंधन मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि जनता की आँख खुली है या नहीं। आप कितना भी गठबंधन कर लीजिए, अगर जनता अंधी है तो राजा तो काना बनेगा ही। क्या फर्क पड़ेगा कुछ बीजेपी चुनाव? फर्क पड़ेगा, बिल्कुल। जनता की आँख खुल चुकी है, इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। क्या लगता है जनता को चेहरा नया चाहिए कि नहीं चाहिए? लगता है हाँ बिल्कुल, नया चेहरे की आवश्यकता है और वो चेहरा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। मोदी जी का नारा है 400 पार, क्या लगता है? हाँ, 40-45 पार कर लें, यही बड़ी बात है उनके लिए। आपके पास फिर से लौटेंगे हम, एक भाई आओ बैठे हैं, इनसे भी बात कर ले। भाई साहब, सबका पहले बात कर विश्वनाथ कौन नाम है हमारा। पिताजी, अब देखे होंगे लगा अभी हाल में ही आगामी चुनाव लोकसभा रखा हुआ है और हर अन्य पार्टी के लोग बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। जो पहले नहीं दिखता था वो चीज़ अब दिखाई दे रही है। क्या लगता है इसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? देखिए, वो स्वार्थी लोग हैं, सत्ता के लालची लोग हैं। यदि हम कांग्रेस में हैं, भाजपा में हैं, समाजवादी में, किसी भी दल में हैं, कभी हम सत्ता में थे, कभी हैं, कभी नहीं रहेंगे, ये चलता रहता है। लेकिन जो सत्ता के स्वार्थी लोग हैं वो सत्ता की लालच में बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं कि बीजेपी में सत्ता है। और उसका मूल कारण है कि सत्ता में हम रहेंगे तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आप लगातार देख भी रहे होंगे, घोटालों का अंबार है, दलाली का अंबार है। तो वहाँ जाएंगे, पैसे कमाने को मिलेगा, देश को लूटने को मिलेगा, इसलिए बीजेपी में भाग रहे हैं। उनका अपना एक स्वार्थ है। यदि उनको लड़ना है, मेहनत करना है, विचारधारा के लिए वफादार है। कौन सी आपकी विचारधारा है? आप पहले कांग्रेस में थे, आप कह रहे हैं हमारी विचारधारा सेकुलर है, हमारी विचारधारा राष्ट्रहित में है, हम देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े हैं। हम उस परिवार में नहीं जाएंगे जो देश की आज़ादी में लड़ाई नहीं लड़ा है, देश की आज़ादी में मुखबिरी किया है, ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर अब साथ दिया है। आप उस विचारधारा के साथ आप चले जा रहे हैं, अपनी विचारधारा को चेंज करके, और कब कह रहे हैं मुझे सम्मान नहीं भी मिलेगा तो मैं अपनी पार्टी क्यों छोड़ूंगा। मेरी विचारधारा मेरी पार्टी के साथ होनी चाहिए ना। वो स्वार्थ और दलाली वाले लोग हैं जिनको दलाली करना है जाके सत्ता में। वो लोग मतलब अपने बचाव के लिए ऐसा करना चाह रहे हैं। मतलब जनता का ये भी कहना है कि अपने बचाव के लिए भी पार्टी को चेंज करके बीजेपी में जा रहे हैं। काला धन हो गया, ऐसी एनीथिंग बहुत सी बातें होगी जो जनता कह रही है। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। व्यक्ति यदि किसी सत्ता में बैठ के चोरी किया है और उसको लग रहा है कि अब मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने बचने के लिए भी और नई तरीके से नई चोरी करने के लिए भी, ये दोनों सीधे साथ साथ चलती हैं। दोनों चीज़ें पैरेलल हैं एक दूसरे के, कि वो कहीं ना कहीं से अपने बचने के भी रास्ते बनाते हैं और कहीं ना कहीं से नए चोरी के रास्ते भी बनाते हैं। इसीलिए सत्ता परिवर्तन होता है। और बाकी सब चीज़ें जितने जो पार्टी लोग छोड़कर लोग जा रहे हैं वो जुमले हैं कि मुझे ये नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला। अभी किसी को देखिए राज्यसभा का टिकट नहीं मिला तो वो भाग जाएगा, किसी को विधान परिषद का नहीं मिला, किसी को लोकसभा, और कह रहे हैं कि मैं जनता के लिए छोड़ दे रहा हूँ, मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ। आप क्यों नहीं करते कि मैं चोर हूँ, मैं स्वार्थ में लड़ रहा हूँ? ये सब लोग देश के लिए घातक हैं। ऐसे लोगों को जनता हराए चुनाव में बुरी तरीके से, ताकि ये अपनी विचारधारा से भटक नहीं पाए। क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव 2024 बगल में रखा हुआ है, तो क्या लगता है इस बार चेहरा बदलेगा?
देखिए निश्चित तौर पे बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा इसका प्रश्न का जवाब हमें कोई दे दे। क्यों नहीं बदलेगा? जिस वादे पर मोदी जी की सरकार बनी थी, एक भी वादा, सबसे बड़ा मुद्दा उनका राष्ट्रवाद और आतंकवाद का था। आपने देखा कि कल पुलवामा हमले के बाद 11 करोड़ रुपए पाकिस्तान से भाजपा के खाते में चंदे में इलेक्टोरल बॉन्ड में आए हैं। वो ये सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं से पुलवामा हमला में भाजपा की संलिप्तता थी, जिसकी आज तक जांच नहीं हो पाई। RDX कहाँ से आया ये पकड़ा नहीं पाया। तो ये सब चीज़ें स्पष्ट करती है कि उसके खिलाफ है। आपने कहा कि 15-15 लाख रुपए लाएंगे, काला धन लाएंगे, आपने वो भी नहीं दिया। आप कहें कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, आपने जो कहा सीधे उसका उल्टा किया। जैसे एक सपोज दैट सोचिए कि मैं चोरी करने के बाद, जैसे मैं आपका पैसा चुरा लूँ और उसके बाद आप अभी सोच ही रहे हैं कि मेरी चोरी हुई कि नहीं, तब तक मैं चोर 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 कह कर और आपके जेब में 100 रुपये छोड़कर उसी का आरोप लगा दूँ 10 लोगों के बीच में, लोग जानेंगे कि आप चोर हैं। ये स्थिति है भाजपा की। आप अपने किसी भी वादे पे खरा नहीं उतरे हैं, न रोजगार दिए, न देश के में उस तरीके से जो आतंकवाद के नाम पे आपके हमारे सैनिक शहीद हुए, उस सैनिक के शहीदों में ये आप जवाब दीजिए। मैं नहीं आरोप लगा रहा हूँ कि पुलवामा में आपके संलिप्त, आप जवाब दीजिए कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो 11 करोड़ रुपए पाकिस्तान से आए हैं वो किस लिए आए हैं, उसका जवाब दीजिए आप। लौटेंगे जनाब। सर हाँ बैठे हुए, सर क्या लगता है कि अभी CA पास हुआ है, इसको लेकर किस तरीके से अपनी नज़र से आप देख रहे हैं इसको आप? ये CA जो है भाजपा का अच्छा निर्णय है। 47 के बाद काफ़ी लोग जो पाकिस्तान जो हिंदू यहाँ पे आए थे या जो असंख्यक थे, जो जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, उनको यहाँ पे स्थायी करने के लिए जो भाजपा का निर्णय जो CA उन्होंने लागू किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। सर मुस्लिम वर्ग को क्या लगता है कि मुस्लिम वर्ग कुछ ऐसे वर्ग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि CAA जो लागू किया गया है कि जी CA क्या है कि जो CA है वो नागरिकता देने का कानून है। जो भी कंट्री है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं वो हिंदू ही नहीं है, वो किसी भी धर्म के हों, जैन हो, पारसी हो, उनको यहाँ नागरिकता भाजपा देगी। वो ऑलरेडी यहाँ के बसे हुए हैं। आप चलिए दिल्ली में वो नागरिकता देने का कानून है। जो भी कंट्री है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं वो हिंदू ही नहीं है, वो किसी भी धर्म के हों, जैन हो, पारसी हो, उनको यहाँ नागरिकता भाजपा देगी। वो ऑलरेडी यहाँ के बसे हुए हैं। आप चलिए दिल्ली में, बंगाल में, कई जगह, उड़ीसा में, कई जगह वो आज भी जंगलों में झुग्गी बनाकर रहते हैं, उनको यहाँ नागरिकता नहीं दी गई है। तो भाजपा उनको नागरिकता देने का काम कर रही है। जो वहाँ से प्रत्याशी को जो यहाँ पे आए हुए हैं, ये भाजपा का जो CA जो लाए हैं अच्छा निर्णय। ये किसी का नागरिकता लेने का निर्णय नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है। इसमें कोई दिक्कत नहीं मुसलमानों को। तो मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए सर। देखिए CA पे आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, आप वहाँ से जो शरणार्थी है, जो पीड़ित हैं कहा जा रहा है, वो आ रहे हैं, मैं उनको सदस्यता दे रहा हूँ। एक बात बताइए कि इस विश्व में कितने ऐसे देश हैं जहाँ पीड़ित लोग होंगे? तो क्या मैं सबको अपने देश में ले लूँगा? हमारे देश में जो पीड़ित हैं उनके लिए मेरी सरकार क्या कर रही है? मेरा प्रश्न वहाँ है। मेरे देश में गरीबी है कि नहीं? आज मोदी जी भाषण में कह रहे हैं कि इतने करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मैंने दिया। किस लिए दिया? क्यों खाने के लायक नहीं ना है? आप वही बना कर रखना चाहते हैं कि भोजन न करें और मैं भोजन दूँ तो वो हमारे टुकड़ों पे पले। आप उनको स्वावलंबी क्यों नहीं बना रहे? शिक्षा क्यों नहीं दे रहे? चिकित्सा क्यों नहीं दे रहे? अनाज क्यों दे रहे हैं? आप बाहर से लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारा देश यदि विकसित रहे, हमारा देश संपन्न रहे, हम खुशहाल रहे, तो हम दूसरों की हमें मदद करना चाहिए, उसका हमें स्वागत है। लेकिन आज CA की ज़रूरत हमें नहीं लग रहा कि हमारे देश को है। एक समय ऐसा आएगा जब हम विकसित हो जाएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा जो भी कोई देश का कोई देश के अलावा भी कोई नागरिक यदि है, अमेरिका को देखिए, पहले वो अपनी बात करता है, उसके बाद उसको लगता है तो इंडिया की मदद करेगा या रसिया की मदद करे या चाइना की करे या किसी की भी करे। वो पहले खुद को देखता है। तो हमें पहले खुद को देखना चाहिए। मेरा यदि राष्ट्र इस तरीके ये वो तो बात रही चुनाव की मुद्दे की कि अगर अन्य पार्टी छोड़कर अपनी बीजेपी पार्टी में अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, तो सामने मुद्दा यही आता है कि शायद अपने आप को बचाने जा रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भाई लोग ने बताया कि इनकी नाराज़गी है कि पार्टी छोड़कर वही जाते हैं जिनको लगता है कि बीजेपी में जाकर वो अपने आप को सेफ समझेंगे, सुरक्षित समझेंगे। चलिए ये तो बात हो गई, मगर CA के लेकर बात किया जाए तो क्या लगता है CAA जो लागू हुआ है उसको लागू होने पर
क्या चुनाव वोट बैंक, क्या जो चुनाव आगे है उससे क्या वोट बैंक बढ़ सकता है? सबसे भाई से जो पूछेगा। देखिए, चुनाव से तुरंत पहले सीए को लागू करना ये बीजेपी की गंदी राजनीति का एक और प्रदर्शन है। जाहिर सी बात है, वो हिंदुत्व के नाम पे हिंदुओं की आंख पे धूल झोंकने का काम कर रहे हैं और एक वोट बैंक जो उन्होंने बना रखा है उस पर निशाना साध रहे हैं सीए को लागू करके। क्या लगता है जिस तरीके से ईवीएम मशीन वाला मामला पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हलचल है कि ईवीएम हटाकर फिर से एक बार बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव? जनता की ये भी एक राय है, तो इस राय पे आप किस नज़र से दिख रहे हैं? अगर वो पार्टी अपने आप को खुद इतना राष्ट्रवादी मानती है, इतना हिंदूवादी मानती है, तो मैं तो कहता हूँ एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करके देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुम कितने पानी में खड़े हो तुम्हें खुद मालूम चल जाएगा। वाराणसी में जिस तरीके से विकास हुआ है, विकास को देखते हुए क्या लगता है कि बीजेपी में और पिछले में हमारे केंद्र में जब पार्टी रही है कांग्रेस की, तो विकास कार्य को देखते हुए जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो भाई साहब, बात देखो बड़ी सीधी सी है। ये जो सड़क है ना, ये अच्छी सड़क मुझे नहीं चाहिए जब कोई मध्यम वर्ग का व्यापारी इस पर सुरक्षित नहीं चल सकता। ये जो खंभों पे लाइट और ये जो झालर लटका के रखे हैं, उस रोशनी में अगर कोई महिला सुरक्षित खुद को नहीं महसूस कर पा रही है तो वैसा विकास हमें नहीं चाहिए। अगर इन लाइट के नीचे, इसी स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई छोटा बच्चा खड़ा होकर मजबूरी में भीख मांग रहा है, भूखमरी की स्थिति में है, तो ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। क्या लगता है जिस तरीके से पार्टी छोड़ के जिस तरीके से कांग्रेस के नेता जो थे वो बीजेपी में चले गए, क्या लगता है कि अभी और भी ऐसे कुछ नेता हैं जो ऐसा कुछ कर सकते हैं? चले जाए, जितनी गंदगी साफ हो जाए कांग्रेस पार्टी से उतना ही बेहतर है। कितना फर्क पड़ेगा कांग्रेस को? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जो जा रहे हैं ना, ये अपने घर पे बैठ के रोटियां तोड़ते थे और ये घर से बाहर निकल के देश के लिए काम करना या फिर अपने शहर के लिए काम करना, ये इनके विचार में ही नहीं थी। इनकी ये आदत ही नहीं थी। इनकी आदत थी बैठकर आराम से जो बना बनाया पका पकाया मिल जाए। कांग्रेस ने जो पहले मेहनत करा था, इंदिरा जी ने चाहे राजीव जी ने, उसके बलबूते पे जो जब तक इनकी राजनीति चल रही थी, अब इनके ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं कि भाई वो अब ज़माना लग गया कि भैया हम बैठ के नहीं खा सकते। तो अभी एक पार्टी चल रही है, तो उसमें गो विद द फ्लो के चक्कर में वो जा रहे हैं, उसी भीड़ में रहेंगे, धक्के खाते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ होता रहेगा उनका। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि हर पार्टी के जो लोग जा रहे हैं बीजेपी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गंदगी साफ हो। जिस तरीके से भाई साहब ने बताया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और पुरानी पार्टी है। तो बीजेपी में किसी को जो जाना है वो वेलकम हो जाए उनका। मगर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में जिस तरीके से फेरबदल चालू है, जिस तरीके से अन्य पार्टी के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, उनको किस तरीके का पद या फिर किस तरीके का क्या उनको सहायता मिलेगी, वो तो देखने वाली बात होगी। मगर आगामी चुनाव को लेकर काफ़ी वाराणसी में हलचल सी मची हुई है। कैमरा पर्सन खुर्शीद आलम के साथ पब्लिक लाइव के लिए जुनेद, वाराणसी से।